हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमटी में। होप आप सभी की प्रेपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में जो है क्यूब एंड स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस किया था। हमने सिंपली क्या देखा था कि स्क्वायर रूट में लास्ट के 2 डिजिट्स हमने देखे थे और हमने देखा था कि जो लास्ट वाला नंबर है वो किसके जो है एंड में आ रहा है। एंड देन जो बचे हुए जो 2 नंबर्स होंगे या 3 नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर्स बचे होंगे, हमने देखना है कि वो किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में जो है एग्जिस्ट कर रहा है। एंड क्यूब रूट में भी सेम वही चीज़ है, बट क्यूब रूट में जो है हमने क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं और हमने देखना है कि लास्ट वाला नंबर जो है किसके एंड में आ रहा है और जो है जो बचे हुए नंबर्स होंगे वो देखनी हमने कि किस 2 नंबर के क्यूब के बीच में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सिंपली जो है हमने इस तरह से चीज़ें देखी थी, ठीक है। और इस तरह से अगर हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम जो है इजीली जो है कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो लेंदी जो है हमारे पास जो है चीज़ें रह जाएगी अगर हम जो है प्रॉपर वे में करेंगे। और अगर हम ट्रिक्स से करेंगे तो जो है जल्दी हमारे पास चीज़ें हो जाएगी और टाइम भी हमारे पास बच जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए एक क्वेश्चन जो है हम उसके बेस पे करेंगे जो हमने जो है कल स्क्वायर रूट और क्यूब रूट देखा था। मान लो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाए कि अंडर रूट 1444 प्लस अंडर रूट 5184 इज इक्वल टू 22, ठीक है, इज इक्वल टू 22 इंटू एक्स। सिंपली क्या है यहाँ पे एक्स हमने फाइंड आउट करना है और सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनका स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो है 1444 का स्क्वायर रूट देखते हैं कि किस तरह से हम निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट कैसे हमने निकाले थे पिछले कल आपने देखा होगा क्लासेस। तो लास्ट के 2 डिजिट्स लेने हैं और देखना है कि 4 किस किस के एंड में आ रहा था, 2 और 8 के एंड में आ रहा था। क्यों? और देखो 2 दूनी कितना होता है 4, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो देखो 2 के एंड में क्या आ रहा है 4 और 8 के एंड में भी क्या आ रहा था 4, ठीक है। और जो बचे हुआ नंबर है यहाँ पे ये हमने देखना है कि किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में ये लाई कर रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखो स्मॉल नंबर 3 है, ठीक है, और 14 इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखो 14 जो है वो किसके ज़्यादा नियर है, ऑब्वियसली इसके नियर है। तो मैंने कल कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड अगर आएगा तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड होगा। अगर जो है राइट हैंड साइड के नियर आएगा तो आंसर भी क्या होगा, राइट हैंड साइड वाला आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से जो है हम यहाँ पे भी निकालते हैं 4 किस किस के एंड में आ रहा है 2 और 8 के एंड में आ रहा है। 54 जो है ये किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब देखो 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 51 देखो इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है इनके बीच में या। तो स्मॉल नंबर 72 70, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्मॉल नंबर 7 है तो हमने ये लिख लिया बिल्कुल। अब देखो 51 किसके नियर है 49 के नियर है। तो राइट हैंड साइड अगर है हमारे पास तो राइट हैंड साइड होगा, बट यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है ना हमारे पास इसमें नियरेस्ट वैल्यू, तो आंसर भी क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर होगा। तो सिंपली देखो इसका जो है स्क्वायर रूट कितना आया हमारे पास 38 और इसका स्क्वायर रूट कितना आया 72 इज इक्वल टू 22 इंटू एक्स। अब देखो सिंपली इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 10 7 3 2 11, ठीक है, इज इक्वल टू 22 इंटू एक्स। सिंपली एक्स यहाँ से फाइंड आउट कर लो डिवाइडेड बाई 22 तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 आई है। तो इस तरह से जो है हम चीज़ों को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं और मतलब चुटकियों में हम जो है इस ट्रिक से जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हम जो है थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। होप आपको जो है स्क्वायर और क्यूब रूट के बारे में जो है पता लग गया होगा, ठीक है। आप जो है प्रैक्टिस कीजिए तो बिल्कुल जो है आप इस क्वेश्चन को जो है 1 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 1 मिनट से पहले ही कर देंगे, 20-30 सेकंड में ऐसे ही हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए आगे जो है थोड़ा सा देखते हैं हम आज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, मतलब कि घातांक के नियम हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने जो है सिंपली चीज़ें रखनी है कि अगर बेस हमारे पास क्या होगा, बेस अगर हमारे पास सेम है, ठीक है, और साइन मल्टीप्लिकेशन का है तो पावर हमेशा क्या होगी ऐड होगी, पावर हमेशा क्या होगी ऐड होगी। अगर डिवीजन का साइन है और बेस
सेम है तो पावर क्या होगी, सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस होगी। ठीक है, अगर इस तरह से दिया होगा a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, तो वो क्या आ जाएगा m इंटू n। ठीक है, अगर इस तरह से होगा a रेज़ टू पावर 0 तो वो हमेशा जो है 1 के बराबर होगा। अब देखो किसी भी नंबर के अगर पावर में 0 होगा तो वो ऑलवेज 1 होगा। ऐसे नहीं कर देना कि 2 रेज़ टू पावर अगर 0 दिया है तो 0 कर दिया, नहीं, 1 होगा उसका आंसर। ओके, अगर ये चीज़ देखें हम a रेज़ टू पावर n है तो वो नीचे जाके माइनस हो जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह से होगा माइनस में, अगर हमारे पास न्यूमिनेटर अगर माइनस में होगा तो डिनोमिनेटर में जाके वो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा। सिंपली अगर हमने याद रखनी है, अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में जो है अगर हमारे पास प्लस वाला साइन है तो वो डिनोमिनेटर में जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सिंपली हमने ये चीज़ याद रखनी है। अब मान लो a रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इंटू a रेज़ टू पावर 4 दे रखा है, तो इज इक्वल टू सिंपली हम क्या करेंगे, बेस क्या है हमारे पास सेम है तो पावर क्या होगी हमारे पास ऐड होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना यहाँ पे। और मान लो अगर यहाँ पे डिवीजन आ गया, बेस सेम है, ठीक है, बेस क्या है सेम है तो पावर क्या होगी हमारे पास, सिंपली माइनस होगी। यही चीज़ हम यहाँ भी देखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 इंटू 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो अगर हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 0 आ गया, 2 रेज़ टू पावर अगर हमारे पास 0 आ गया तो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, एक ही जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 होगा, 2 2 अगर मतलब बेस सेम होने चाहिए हमारे पास, 3 3 होगा, 4 4 होगा, मतलब सेम नंबर्स हमारे पास आएंगे, मतलब बेस सेम है मतलब सेम नंबर है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन है तो पॉजिटिव होगा, डिवीजन होगा तो माइनस होगा। ठीक है, इस तरह से अगर दिया होगा होल स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन दिया होगा तो इस तरह से जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होगा तो ऑलवेज इक्वल टू 1। ये चीज़ हमने जो है यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन बहुत बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तो चलिए हम जो है क्वेश्चन देखते हैं एक आध। ठीक है, फर्स्टली हम जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हमने यहाँ पे बात की। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने देखा कि किस तरह से जो है हम पावर को जो है ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 2 रेज़ टू पावर 8.2। ठीक है, इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन दे रखा होगा इंटू 4 रेज़ टू पावर 7.2। ठीक है, डिवीजन दिया है देन 64 रेज़ टू पावर 0.6 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर, ये हमने फाइंड आउट करना है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये देखो क्वेश्चन को देख के ही पता लग रहा है, ठीक है, कि ये जो है क्वेश्चन हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से बन रहा है। तो हमने सिंपली क्या करना है, पावर पहले हमने सेम करनी है, पावर हमारे पास पहले क्या करनी है, हमने सेम करनी है, देन हमारे पास जो है पावर नहीं, पहले हमने क्या करना है, बेस को सेम करना है। जब हम बेस सेम करेंगे तभी तो हम पावर को जो है ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले जो देखते हैं कि पावर को हम सेम करते हैं। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा 2 रेज़ टू पावर 8.2 इंटू, अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 4 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 4 होता है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे डिवीजन एंड 64 जो 64 है, अब देखो 2 का स्क्वायर, देखिए अब 2 रेज़ टू पावर 6 कितना होता है हमारे पास, 64 के इक्वल होता है ना। और देखो यहाँ पे होल रेज़ टू पावर कितनी दी है, 0.6 दिया है, और 2 रेज़ टू पावर मान लो यहाँ पे x है। अब देखिए बेस हमारे पास सेम बन चुके हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ है, हमने इस तरह से किया था ना a रेज़ टू पावर m इंटू n, तो हमने उसको क्या किया था, सिंपली मल्टीप्लाई करना था। तो हमने ये भी यहाँ पे क्या करने हैं, मल्टीप्लाई कर देने हैं आपस में। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर कितना आएगा, 4 इंटू 14 एंड डिवीजन देखो 2 रेज़ टू पावर कितना आ गया यहाँ पे 3.6 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x जो है एज इट इज आ जाएगा। एंड देखो अब जो है पावर हमारे पास बिल्कुल जो है सेम आ गई है, तो हमने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई में हमने क्या करना है, पावर को ऐड करना है, डिवीजन में पावर को हमने माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखो सिंपली हमारे पास 8.2 प्लस 14.4 माइनस 3.6 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर
x आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सिंपली हमने लिख लिया। और देखो इसको ऐड कर दो, 8 8 से 12 22, ठीक है, 22.8 जो है हमारे पास, चलो 6 आ गया यहाँ पे 6, ठीक है, -3.6 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 19। तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो सिंपली क्या आ रही है हमारे पास, 19। ओके, तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या करनी है, बेस हमने सेम बनाने हैं, देन यहाँ पे देखो आप इस तरह से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पावर हमारे पास आ गई, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड होगी। ठीक है, डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा हमारे पास, देन जो है इस तरह से हमारे पास x जो है क्या आ गया, 19, 2 रेज टू पावर 19 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, 5 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर -2। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, बेस हमारे पास सेम है। ठीक है, बेस हमारे पास यहाँ पे देखो क्या है, सेम दे रखा है, और यहाँ पे देखो पावर हमने क्या करनी है, सिर्फ ऐड करनी है, बट यहाँ पे देखो -2 भी है यहाँ पे, तो इसको सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, 5 रेज टू पावर 3 है ना, तो ऐसे करके लिखो 5 × 5 × 5। अब देखो माइनस है, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो वो जो है हमारे पास, न्यूमिनेटर में अगर माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है, पॉजिटिव का हो जाता है। तो सिंपली क्या करना है हमने, 5 × 5 जो है हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो एक 5 से एक 5 कैंसिल, एक 5 से एक 5 कैंसिल, बचा क्या 5, 5 रेज टू पावर 1 है ना यहाँ पे, तो सिंपली हमारे पास जो है यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम चीज़ों को जो है इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको जो है समझ आ गया है कि किस तरह से जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से जो है हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, देन जो है हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आज अभी जो है हम देखेंगे थोड़ा सा ऑपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखना यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारे पास साइन जो है सेम होंगे तो हमेशा वो ऐड होंगे, अगर हमारे पास साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम देखें, मल्टीप्लिकेशन के अगर हम केस में देखें, ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस दिया है। अब देखो सेम है दिए हुए कि नहीं दिए हुए है, हमारे पास सेम साइन है तो हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। अब देखो हमारे पास ये भी क्या है, सेम साइन है तो माइनस माइनस भी क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। सेम जो साइन होंगे वो हमेशा हमारे पास ऐड होंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस है, माइनस है, डिफरेंट साइन है ना, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस होता है। तो सिंपली जो है इस तरह से जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशन के बारे में आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, देन हम देखते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑपरेशन के बारे में आपको पता लग गया, प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशन की किस तरह से जो है अगर हमारे पास सेम साइन है तो हम जो है उनको ऐड करेंगे, डिफरेंट अगर साइन है तो हमेशा जो है साइन क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन का आएगा, माइनस का आएगा। ओके, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में सिंपली देखो यहाँ पे एक होता है हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ठीक है, सीधे भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो देखो जो हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होती है इस तरह से, a + b इज इक्वल टू b + a, एंड जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास a + इंटू b + c इज इक्वल टू a +
बी, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे पास आ जाएगी ए प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा इज इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एंड बी प्लस सी। देन यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, ए को हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली क्या आ जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। होप यू अंडरस्टैंड। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ए प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ए इंटू ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, एंड देन ए को हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसके सी के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारे पास चीज़ आएगी। बट इसमें याद रखना कि जो ये प्रॉपर्टीज़ है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये जस्टिफाई करती है सिर्फ पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को। जो माइनस एंड डिवीजन वाली जो भी चीज़ें रहेगी उसको जो है जस्टिफाई नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो है यहाँ पे 2 है प्लस 3 है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे ना 3 + 2 को, तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, लिखेंगे 2 - 3 = 3 - 2, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, छोटा है, तो -1, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। और देखो ये डिफरेंट आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये जो माइनस वाली जो चीज़ है उसको जो है जस्टिफाई नहीं करती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको जस्टिफाई नहीं करती है। ये सिर्फ क्या करेगी, पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू चीज़ों को ही क्या करेगी, जस्टिफिकेशन होगी यहाँ पे उनकी, ठीक है, मतलब इक्वल जो है चीज़ें आएगी। किसके केस में, पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन के केस में। बट अगर हमारे पास सब्सट्रैक्शन होगा या डिवीजन होगा तो उसको क्या करेगी, जस्टिफाई नहीं करेगी। सिंपली हमने जो है ये चीज़ यहाँ पे देखनी है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू में हमेशा याद रखना है कि अगर हमारे पास जो है माइनस में कोई चीज़ दी हुई है तो वो जो है हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से अगर हमारे को क्वेश्चन आ रखा होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ -50 + 8, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई -2, मतलब इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो हमने सिंपली क्या करना है, पहले तो इसको देखो प्लस माइनस, देखो डिफरेंट नंबर है कि नहीं है, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, तो माइनस करो, कितना आएगा, 7 × -2। अब देखो एब्सोल्यूट वैल्यू में ये होता है कि अगर माइनस में है तो हमने सिंपली क्या करना है, उसको पॉजिटिव बना देना है, 14 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे चीज़ें हमारे पास करने को आ सकती है, ठीक है। होप आपको जो है पता लग गया होगा कि किस तरह से जो है हमने चीज़ें जो है यहाँ पे करनी है। प्रॉपर्टीज से सिंपली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, हमारे पास सिंपली ये दे रखा होगा एंड देन पूछा जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो हमने सिंपली याद रखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास a + b = b + a होता है, और जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें जो है a + b + c होगा एंड देन = a + b जो है हमारे पास किस में आ जाएगी, ब्रैकेट्स में आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो a × b + c आ जाएगा = देन हमारे पास a को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन फिर हम a को जो है c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a × b + b × c, ये क्या आ गया हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। होप आप सभी को जो है समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है हमने आज थोड़ी बहुत चीज़ें हमने देखी, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने किया वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरह से हमने जो है पावर, पहले बेस को सेम बनाना है एंड देन जो है पावर को ऐड कब करना है, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, और माइनस कब करना है, जब डिवीजन का साइन हो हमारे पास। और अगर हमारे पास पावर में किसी भी नंबर के पावर में अगर हमारे पास 0 आता है तो वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।